अस्सलाम वालेकुम। 2022 में इंडिया में तकरीबन 11,290 किसानों ने खुदकुशी की और उससे एक साल पहले इंडिया में 10,228 किसानों ने खुदकुशी की। और पिछली एक दहाई से जब से मोदी भारत के वजीर आजम बने हुए हैं तकरीबन 1 लाख से ऊपर किसान खुदकुशी कर चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी इसी तरह के हालात पैदा हों, पाकिस्तान में भी लोग खुदकुशियों के मजबूर हो जाएं, लोग ट्रैक्टर निकाल के सड़कों पर निकल आएं और सारे बड़े शहर बंद कर दें? तो अगर नहीं चाहते तो हुक्मरान तबका अगर ये वीडियो देख रहा है तो इसके बाद अपनी ज़रा अदाओं पे गौर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में गंदम के हालिया बहरान पे बात करूंगा और बात करूंगा कैसे हुक्मरानों ने आंखों पे पट्टी जेब भरने के चक्कर में किसान का मुआशी कत्लेआम शुरू कर दिया। किसने 50 अरब रुपए का चूना लगाया और इस पर इसकी वीडियो में भी आज बात करूंगा। तो इसके साथ ही IMF की तरफ से एक बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर आई है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत जो है 3,900 रुपये फ़ी मन, जबकि सिंध में 4,000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में गंदम की कीमत 3200 से 3600 रुपये है, यानी फ़ी मन। तो गंदम ज़ख़ीरा करने वाले अपनी अपनी मर्ज़ी से किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं ताकि बाद में दुगने दामों बहरान पैदा करके फ़ायदा उठाया जाए। इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है कि गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने मुल्क में 40 लाख टन गंदम की दस्तयाबी के बावजूद यूक्रेन से 34 लाख टन गंदम मज़ीद मंगवा ली, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इस मुद्दत के मुकाबले में 36% ज़्यादा है। तो दिलचस्प सूरत हाल यह है कि निगरान हुकूमत ने यह गंदम खुद इम्पोर्ट नहीं की बल्कि ट्रेडर्स के ज़रिए इम्पोर्ट की गई और कमीशन वसूल किया गया। तो सिंध हुकूमत ने दरामद रोकने के लिए निगरान हुकूमत को ख़त भी लिखा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। PTI के सेनेटर ओन अब्बास ने यह दावा किया है कि निगरान हुकूमत में एक शख्स ने यूक्रेन से गंदम बरामद करके 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। आज हम देख रहे हैं किस तरह किसान सड़कों पे खार हो रहे हैं। अब होना तो यूं चाहिए था ना कि हुकूमत इसकी तहकीकात करवाती है, सामने आता किसके कहने पे इतनी ज़्यादा गंदम हमने इम्पोर्ट की। और जब पाकिस्तान पहले ही वाफिर मकदार में गंदम मौजूद थी जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते थे, तो फिर ज़्यादा गंदम क्यों कर मंगाई गई? बजाय इस तहकीकात के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने के हमारी समझदार हुकूमत ने गंदम खरीदारी की टारगेट को कम कर दिया। तो गुज़िश्ता साल 60 लाख टन गंदम खरीदी गई, जबकि इस साल 20 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है, जिससे किसानों को 380 अरब रुपये और हुकूमत 104 अरब रुपये का खसारा बर्दाश्त करेगी। इससे भी बड़ा जुल्म यह है कि हुकूमत ने सरकारी रेट पे गंदम खरीदना ही बंद कर दी है। हुकूमत पंजाब में एक ऐप मुतारिफ कराई जहां से आप गंदम बेचने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, मगर ख़रीदारी शुरू ही नहीं हो सकी। बहरहाल ये हर बार दाना ऐप पर अपना 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल की गई थीं। ऐप पर 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 2,75,000 मुस्तरद कर दी गई। सिर्फ 1,19,000 दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। उस बाद जिस किसान के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की गई हो वो परेशान भी होगा, वो एहतजाज भी करेगा। तो गंदम की सरकारी ख़रीदारी में ताख़ीर के बायस किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन हसीब अनवर ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे, मुतालबा पूरे होने तक बैठे रहेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत किसानों की दादरसी करती, इनसे मुज़ाकरात करती, उनसे बैठ कर बात करती, उनके मसाइल हल किए जाते, बजाय से किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियाँ अब्दुल रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब एहतजाज के ऐलान के बाद किसान बोर्ड के सदर रशीद मिनाला समेत 30 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की नफरी और गाड़ी माल रोड और शहर की दाखिली रास्तों पर तैनात है। और फिर कल सोशल मीडिया पर आपके सामने कुछ वीडियोस भी आई होंगी। आपने देखा होगा कि सब पंजाब पुलिस एहतजाज करने वाले किसानों के साथ जुल्म कर रही है, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये लोग वो हैं जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एक कॉल करेगा किसानों को छोड़ दिया जाएगा। पिछले साल मकई में होने वाले नुकसानात के नतीजे में इस साल मकई की काश्त में 40% कमी हुई है। अगर यही हाल गंदम के साथ रहा तो फिर आने वाले सालों में गंदम की फसल में भी कमी आएगी, लोग गंदम काश्त ही नहीं करेंगे और फिर हमें मजबूरन गंदम दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ेगी। फिर वही गंदम का बहरान होगा, फिर वही आटे का बहरान होगा, वही लोग भूखे मरेंगे।
गुर्बत की बात करें तो आलमी बैंक के अहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि सिर्फ एक साल के दौरान 5% से ज़्यादा इजाफे के बायस पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 34.2% हो से बढ़कर 39.4% हो जाएगी। तो पाकिस्तान में शरह बढ़ने से खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद लगभग 1.25 करोड़ हो गई है और आबादी में तेज़ी से इजाफे के बायस पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। अलबत्ता मुआशी तरक्की ना होने के बायस रोज़गार के मौक़े महदूद हैं और नौजवानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर नौजवान ख़वातीन के लिए हर शोबे में इम्कानात को शदीद खदशात दरपेश है। तो पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मैसर, और पाकिस्तान में हर साल लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो रही है। और अगर आप यही रवैया हुकूमत का किसानों के साथ चलता रहा तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में या तो किसान खुदकुशी पर मजबूर हो जाएं और या फिर वो भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दें। भला ना करे कि कभी ऐसा हो। अब दूसरी अहम खबर जो है वो IMF के बारे में है और एक लंबे अरसे के बाद IMF से कोई अच्छी खबर आई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी और पाकिस्तान को $1.1 अरब इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान भी है। अरेंजमेंट माहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 बिलियन मौसूल कर चुका है और स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF हुकाम से मुलाकातें भी करके आए हैं। तो अब आने वाले दिनों में मई में IMF मिशन एक बार फिर से पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान आकर फिर अगले IMF माहदे का जायज़ा लिया जाएगा। हो सकता है आने वाले जून और जुलाई में पाकिस्तान का IMF के साथ एक और माहदा $68 बिलियन का हो जाए। तो इस माहदे के भी सामने एक ही रुकावट है और वो रुकावट निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। तो IMF चाहता है हम जून और जुलाई से पहले ही निजकारी का अमल मुकम्मल कर लें। हो सकता है कि अगले महीने PI और स्टील मिल की निजकारी भी मुकम्मल हो जाए। तो निजकारी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि PIA की निजकारी ना हो, बल्कि अगर करनी भी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ निजकारी की जाए। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब काफ़ी पुरुमीद हैं कि मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी मईशत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सरगर्म है। तो उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में मामला तय पा जाएंगे और मईशत पटरी पर आ जाएगी। मईशत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट एहतजाज और PTI है, क्योंकि इतलात ये हैं कि PTI आने वाले दिनों में एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर रही है और यह भी मुमकिन है कि 2014 की तर्ज का एक धरना दिया जाए। तो इमरान खान भी मानने को तैयार नहीं है, ना ही वो बात करने को तैयार है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते हैं, दूसरी तरफ वो गंडापुर को कहते हैं कि जाकर पेशावर से बंदे पकड़ो और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लो। तो फिर इस तरह के मामलात में ये मुल्क का क्या होगा, मुल्क कैसे चलेगा? काश इन लोगों को समझ आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।